हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज हम हिंदी में दूसरा चैप्टर कवर करेंगे। इसमें दिया गया है आपका 13 चैप्टर, लेकिन ये आपका जो है बुक में दूसरा चैप्टर सेकंड चैप्टर ही है। ठीक है, इसका ये संत रैदास का, और ये आप जीवन परिचय देख लीजिएगा। जीवन परिचय वैसे 2-4 ही तैयार कर लीजिएगा, कबीर का, मीराबाई का और उनका सुमित्रा नंदन पंत जी का। रहीम या भी है, रहीम का तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए हम सीधे आते हैं, इनकी रचनाओं को देखते हैं। रचनाओं पे आते हैं, जो इनका काव्य है उस पे आते हैं। ठीक है, क्या है, और ये काफ़ी छोटा है ना, इसको समझने में भी देर नहीं लगेगी। अभी ये कुछ ही समय में ये हमारा कंप्लीट भी पूरा भी हो जाएगा। चलिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो संदर्भ में लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संत रैदास द्वारा रचित प्रभु तुम चंदन हम पानी कविता से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संत रैदास द्वारा रचित प्रभु तुम चंदन हम पानी कविता से अवतरित है। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में भक्त कवि रैदास ने अपने इष्ट प्रभु को विभिन्न उपमाओं से सुशोभित कर उनका गुणगान किया है। साथ ही स्वयं को उनका कृपा पात्र मान कर उनके प्रति अपनी असीम व अनन्य भक्ति का परिचय दिया है। कवि रैदास अपने प्रभु का गुणगान करते हुए कहते हैं, आप उस चंदन के समान शीतल, पवित्र और सुवासित हैं जिस पानी के साथ मिलाकर घिसने से वह पानी भी चंदन के समान शीतल व सुवासित हो जाता है। यही नहीं, वह चंदन मिश्रित पानी इतना पवित्र बन जाता है कि भक्तजन उसका तिलक अपने मस्तक पर धारण कर स्वयं को पावनता, शीतलता, शांति और आनंद की अनुभूति करते हैं। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसी प्रकार हे प्रभु, आप भी हमारे लिए चंदन के समरूप हैं, जिसमें प्रत्येक रूप या अंग पावन कर हमारे जीवन को सुरभित करने वाला है, जिसकी कृपा के फलस्वरूप हम भी शीतलता व शांति व आनंद अनुभूति करते हैं और संपूर्ण संसार में अपने व्यक्तित्व और चरित्र की सुगंध विस्तारित करते हुए यशस्वी बन जाते हैं। इसी प्रकार हे प्रभु, आप वन में छाए हुए घने बादलों के समान हैं। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, आप वन में छाए हुए उन घने बादलों के समान हैं जिनके बरसने से मयूर हर्षित होकर नृत्य करने लगते हैं। अथवा आप उस चकोर पक्षी जिस प्रकार चकोर पक्षी निरंतर चंद्रमा की ओर दृष्टि लगाए उसे निहारता रहता है, देखता रहता है, वन के उस मयूर के समान आपकी कृपा दृष्टि की आशा और उल्लास की मन स्थिति में हमारा मन मयूर के समान ही हर्षित होकर झूमने नाचने लगता है। साथ ही चकोर पक्षी के समान सतत रूप से एकाग्रचित होकर केवल आपके ध्यान में ही मन लगा रहता है। और आगे क्या लिखते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। भक्ति में विभोर होकर आगे कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप उस दीपक के समान है जिसकी पड़ी बाती की ज्योति दिन रात प्रज्वलित होती रहती है। इसी प्रकार हमारा मन भी आपके संसर्ग यानी कि आपके साथ
और ध्यान के फलस्वरूप सदैव ही ज्ञान के प्रकाश से प्रज्वलित रहता है। इसी प्रकार हमारा मन भी आपके संसर्ग और ध्यान के फलस्वरूप सदैव ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होता रहता है। यही नहीं, आप चमकते हुए प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही संग मिलत सुहागा। यही नहीं, आप आगे कहते हैं, रैदास जी कहते हैं, यही नहीं प्रभु, आप चमकते हुए आकर्षक मूल्यवान मोती के समान हो, और हम उस धागे के समान है जिसमें मोती को पिरोते हैं, उसी धागे, और उस धागे में मोती के आ जाने से पहले जिसका मूल्य कुछ भी नहीं होता है, मोती के पिरोए जाने पर उस धागे का मूल्य भी बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार आपके सानिध्य प्राप्त करते ही हमारा जीवन और हमारा अस्तित्व भी सार्थक बन गया है। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, ऐसे ही स्वर्ण को गलाने और उसे चमकदार बनाने के लिए सुहागे का प्रयोग किया जाता है। मेरे लिए आपका और मेरे संबंध भी इसी प्रकार अन्योन्यास एक दूसरे पर आश्रित है। आपका और मेरा अनन्य संबंध है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। आप के बिना मेरा उद्धार और शुद्धिकरण असंभव है। अंत में कवि रैदास कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। मैं रैदास इसी दासत्व के भाव से आपकी शरणागत होकर दिन रात आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। काव्यगत सौंदर्य में इसमें लिख लीजिएगा, कवि ने ईश्वर से अपनी तुलना करते हुए उसे कई उपमाएं दी हैं। प्रभु के प्रति अनन्य कवि का अनन्य भक्ति भाव प्रदर्शित होता है। भाषा लिखेंगे अवधि और ब्रज है, रस भक्ति है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास और उपमा है, छंद गेय पद है। और ये हमारा पाठ संत रैदास वाला कबीर जो पूरा कंप्लीट होता है, और इसको आप देख लीजिएगा। वैसे ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से इसकी अगर जो पूछा जाएगा तो इसकी व्याख्या पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है ना। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये ज़्यादा देर का है भी नहीं, इसको देख लीजिएगा और आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसको ठीक है, ओके। इसे एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, संत रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु तुम चंदन के समान हो और मैं उस चंदन के पानी के समान हूँ जिसमें चंदन को घिसा जाता है, और चंदन के घिसे जाने पर जिस पानी का मूल्य पहले कुछ भी नहीं था उसका मूल्य बहुत बढ़ जाता है। वो जो चंदन के घुलने से वो पानी भी सुगंधित हो जाता है, सुगंध आ जाती है। और इतना ही नहीं, उस चंदन के घिसने के बाद में भक्तगण उस चंदन को अपने उस पानी के मिलने के बाद में भक्तगण उसे अपने मस्तक पर भी लगाते हैं और उसकी सुगंध उनके मन को पावन करती है, शीतल करती है, शांति और आनंद का अनुभव देती है। और कहते हैं, हे प्रभु आप भी हमारे लिए क्या है, चंदन के समान है, जिसका प्रत्येक रूप या अंग पावन व हमारे जीवन को सार्थक बनाने वाला है, जिसकी कृपा के फलस्वरूप भी हम में भी शीतलता, शांति और आनंद की अनुभूति होती है, और संपूर्ण संसार में आपके व्यक्तित्व और चरित्र की सुगंध विस्तीर्ण होती जाए, बढ़ती जाए और यशस्वी बने। इसी प्रकार हे प्रभु जी तुम घन हम मोरा। कहते हैं प्रभु जी आप बादल के समान हैं और मैं उस जंगल में बादल को देखकर नाचते हुए मोर के समान हूँ। जिस प्रकार चकोर, और कहते हैं जैसे चितवत चंद्र चकोर, और कहते हैं जैसे जिस प्रकार चकोर पक्षी निरंतर चंद्रमा की ओर दृष्टि लगाए रहता है, वन के उस मयूर के समान आपकी कृपा दृष्टि की आशा और उल्लास की मन स्थिति से हमारा मन भी क्या है, मयूर की तरह आपके प्रेम में पड़ के नाचने लगता है, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और मयूर जो चकोर पक्षी है के समान सतत रूप से एकाग्रचित होकर केवल आपके ध्यान में ही मग्न रहना चाहता है हमारा मन। और भक्ति भाव में विभोर होकर कबीर रैदास आगे कहते हैं, हे प्रभु
जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति भरे दिन राती। कहते हैं आप दीपक के समान हो जिसमें पड़ी बत्ती की ज्योति दिन रात प्रज्वलित होती रहती है, और हमारा मन भी आपके साथ आपका सानिध्य पाकर आपका ध्यान के फलस्वरूप सदैव ज्ञान के प्रकाश से आलोकित रहता है। और यही नहीं, आप एक चमकते हुए, कहते प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे ही सोना ही मिलत सुहागा। कहते प्रभु जी आप मोती के समान हो, आकर्षक हो, मूल्यवान हो, और हम उस धागे के समान हैं जिसमें मोती को पिरोते उस धागे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार आपके सानिध्य प्राप्त करते ही हमारा जीवन और हमारा अस्तित्व सार्थक बन गया है। ऐसे ही स्वर्ण को गलाने और चमकदार बनाने के लिए सुहागे का प्रयोग किया जाता है। आप भी आपके लिए मेरा और आपका संबंध भी इसी प्रकार एक दूसरे पर आश्रित है। आपका मेरा अनन्य संबंध है। आपके बिना मेरा उद्धार व शुद्धिकरण असंभव है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। अंत में कबीर दास कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। मैं रैदास इसी दासत्व के भाव से आपका शरणागत होकर दिन रात आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। काव्यगत सौंदर्य कवि ने इसमें प्रभु के को विभिन्न उपमाओं से सुशोभित किया है। इसमें कवि का ईश्वर के प्रति अन्य भाव प्रेम स्पष्ट होता है। भाषा अवधि और ब्रज भाषा है, रस भक्ति रस है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास और उपमालंकार है, छंद गेय पद है। ये आपका पूर्ण होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताइए और शेयर करिए। ओके, टेक केयर।